मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रांतीय राज्यों के उदय में आज अध्ययन करेंगे बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसका लाभ उठाते हुए दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। सुदूर दक्षिण में हिंदुओं का विजयनगर राज्य और उसके उत्तर में मुसलमानों का बहमनी राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य मुस्लिम शासकों की धर्मांधता से पीड़ित हिंदू जनता, धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना था। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी उनकी कथाएं प्रचलित है कि मुस्लिम आक्रमणकारी उनको पकड़कर दिल्ली ले गए, जहां उन्हें बलात् मुसलमान बनाया गया और मोहम्मद तुगलक ने उन्हें रायकुच यानी दक्षिण में शांति और व्यवस्था स्थापित करने को भेजा। दक्षिण आने के बाद उन्होंने इस्लाम त्याग दिया और हिंदू आंदोलन के नेता बन गए। दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर हेम्पो हस्तिनावतो यानी राज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने विद्याधर नगर नामक एक नया नगर बसाया। यही आगे चलकर विजयनगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी के पीछे राज्य का नाम विजयनगर पड़ा। यही नगर इसकी राजधानी भी रहा। नेक्स्ट है संगम वंश। विजयनगर की नींव रखने के बाद उसकी शासन व्यवस्था का प्रश्न था। धन की कमी के कारण हरिहर एक विशाल सेना खड़ी करने में असमर्थ था। उसने राज्य की सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, शांति और व्यवस्था कायम की, जिससे व्यापार और वाणिज्य की उन्नति हुई। 1340 ईस्वी में हरिहर ने कोंकण का कुछ क्षेत्र, मालाबार का समुद्र तट तथा होयसल नरेश तृतीय के पश्चात उसके राज्य को भी जीतने का सुअवसर मिला। इस प्रकार विजयनगर राज्य का कार्य सुदृढ़ कर लिया गया। हरिहर के बाद बुक्का ने सरदारों की विरोधात्मक प्रवृत्ति का दमन किया तथा मदुरा के मुस्लिम राज्यों को जीतकर विजयनगर में मिला लिया तथा उसकी सफलता से प्रभावित होकर आसपास के हिंदू सरदारों ने भी स्वेच्छा से विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। तत्पश्चात उसने तुंगभद्रा और कृष्ण नदियां के मध्य के उपजाऊ दोआब को जीतने का प्रयास किया और यहीं से विजयनगर नवोदित मुस्लिम राज्य बहमनी के बीच आपसी संघर्ष का प्रारंभ हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहा, क्योंकि दोनों ही राज्य इस उपजाऊ क्षेत्र को अपने अपने अधिकार में रखने की आकांक्षा रखते थे। बुक्का के शासन की एक प्रमुख घटना 1374 ईस्वी में उसके द्वारा चीन से एक शिष्टमंडल भेजा था। 1379 में बुक्का की मृत्यु हो गई। हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 ईस्वी। बुक्का के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बना। उसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। उसने प्रदेशों को जीतकर मैसूर, त्रिचनापल्ली, काजी, चिंगलपट, विजयनगर का विस्तार किया। बहमनी राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए, परंतु उसके उत्तराधिकार के समय दोनों राज्यों में संघर्ष शुरू हो गया और हरिहर द्वितीय को हराकर उसे अपमानजनक संधि के लिए विवश किया। शिव का उपासक होते हुए भी उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया। विद्वानों का आश्रयदाता था तथा उसने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट है देवराज प्रथम। 1406 ईस्वी में हरिहर द्वितीय के तीसरे पुत्र देवराज प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। अपने मंत्री लक्ष्मीधर की बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई से वह अपनी अकाल हत्या से भी बच गया। पश्चिमी मैसूर के एक जागरूक सरदार ने
देश के सभी स्थानों पर नागरिकों का संहार किया, परंतु इससे भी घोर विपत्ति 1606 और 7 ईस्वी में बहमनी विजयनगर शत्रुता भड़कने से देश में उत्पन्न हुई, लेकिन आगे दोनों में शांति बनी रही। देवराज प्रथम का विजयनगर के इतिहास में प्रमुख स्थान है। उसकी सिंचाई योजना महान उपलब्धि थी, जिससे राज्य की आय भी बढ़ गई। बांधों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। हरिद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी आदि पर बांध बनवाए गए। अप्रैल 1422 ईस्वी में देवराज प्रथम का निधन हो गया। 1423 ईस्वी में उसके पुत्र देवराज द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया। देवराज द्वितीय उस समय सिंहासन पर बैठा जब बहमनी सुल्तान अहमद शाह प्रथम अपने अपमान का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। बहमनी नरेश फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया तो देवराज ने उसे परास्त करके राज्य से बाहर निकाल दिया। 1421 ईस्वी में इटली यात्री निरकौली, 1343 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक अरबी यात्री विजयनगर आए तो उन्होंने दरबार राजधानी के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया। यदि जो कुछ कहा जाता है वह सत्य है तो इस वर्तमान शासक के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें प्रत्येक कालीकट के बराबर है। उसका राज्य 3 मास की यात्रा की दूरी में फैला हुआ है। देश के अधिकांश भाग में भली भांति खेती होती है और वह उपजाऊ है। उसकी सेना में 11 लाख सैनिक हैं। शिलालेखों में देवराज द्वितीय को हाथियों का शिकारी कहा जाता है। धर्म के प्रति उसमें उदारता दिखाई। उसके मंत्री शैव, जैन और वैष्णव धर्मों के अनुयायी थे। नेक्स्ट, संगम राजवंश का अंत या पतन। देवराज द्वितीय के बाद उसके सभी उत्तराधिकारी निर्बल तथा अयोग्य निकले। उसके बाद उसका भाई विजय द्वितीय राजा बना, परंतु सरदारों ने कुछ दिनों बाद उसको अपदस्थ करके देवराज द्वितीय के लड़के मल्लिकार्जुन को राजा बनाया। उसके शासनकाल में विजयनगर की एक तरफ तो बहमनी और दूसरी तरफ उड़ीसा राज्य के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मल्लिकार्जुन के चचेरे भाई विरूपाक्ष ने षड्यंत्र रच के मल्लिकार्जुन और अन्य बहुत से राजकुमारों का वध करके सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। अंत में चंद्रगिरी के शक्तिशाली सामंत नरसिंह सल्लू ने विरूपाक्ष को हराकर 1486 ईस्वी में सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है सलूब राजवंश, 1486 ईस्वी से 1505 ईस्वी। नरसिंह सलूब ने एक नए राजवंश की नींव डाली। सलूब वंश के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 6 वर्ष तक शासन किया। इस दौरान उसने केंद्रीय सत्ता के प्रभाव को पुनः स्थापित किया, शासन व्यवस्था को संगठित कर राज्य में शांति और व्यवस्था कायम की ही। यह योग्य, पराक्रमी तथा सर्वोपरि शासक था। नरसिंह सल्लू अपनी मृत्यु से पूर्व अपने सेना नायक नरेश नायक को अपने दोनों अपदस्थ पुत्रों का अभिभावक नियुक्त कर दिया। 1503 ईस्वी में नरसा यानी नरेश नायक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नरसिंह अभिभावक बन गया। 1505 ईस्वी में नरसिंह ने अपने राजा का वध करके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार सलूब वंश का अंत हुआ और सलूब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश 1505 ईस्वी में नरेश नायक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र वीर नरसिंह ने सलूब वंश के अंतिम शासक को गद्दी से उतारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह तुलुब वंश की नींव डाली और सन 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी। नरसिंह के उपरांत उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा। उसकी गिनती विजयनगर के महानतम तथा भारतीय इतिहास के महान शासकों में की जाती है। वह एक कुशल प्रशासक, महान योद्धा तथा पराक्रमी सेनानायक था, जिसने साम्राज्य के शासन व्यवस्था को पुनः संगठित किया, विद्रोहियों का दमन करके
राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की और अनेक सुधारों के द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति को उन्नति की ओर अग्रसर किया। कृष्णदेव को अनेक सैनिक अभियान हासिल हुए और उनके राज्य में विभाजित बहमनी 5 स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों में विभाजित हो गया, परंतु उन पांचों का विशेषकर 3 राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर का विजयनगर के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध उसने पुर्तगालियों से घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित किए और अपने राज्य में भटकल नामक स्थान पर उन्हें अपना दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान की। राजा बनते ही उसने नाम मात्र के बहमनी सुल्तान महमूद शाह के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा। महमूद शाह ने अपने सैनिक अभियान की जिहाद को संज्ञा देकर मुसलमानों को उत्तेजित किया। कृष्णदेव ने धैर्य का सामना करते हुए उसे खदेड़ दिया। भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा किया गया तथा रायचूर का दुर्ग तथा कृष्णा तुंगभद्रा के उपजाऊ दोआब को जीतकर विजयनगर में सम्मिलित कर लिया। मुहम्मद शाह को पुनः सिंहासन पर बैठा दिया गया। युद्ध में प्राप्त सफलता तथा महमूद शाह के प्रति व्यवहार ने उसकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि की और काफ़ी वृद्धि बढ़ा दी। 1513 ईस्वी में उड़ीसा, 1514 ईस्वी में उदयगिरी का किला जीत लिया तथा कोंडविंद्रू कोटपल्ली पर अधिकार कर लिया। इस दौरान उड़ीसा के शासक की पत्नी तथा उसका पुत्र उसकी पकड़ में आ गए, जिनके साथ उसने सम्मानजनक व्यवहार किया और बाद में उड़ीसा के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ कर दिया। बीजापुर की राजधानी गुलबर्गा पर भी उसका अधिकार हो गया। उसकी सैनिक अभियान की सफलताओं के फलस्वरूप उसका शासन पश्चिमी दक्षिण कोंकण, पूर्व में विशाखापट्टनम और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के छोर तक पहुंच गया। 1530 ईस्वी में कृष्णदेवराय का देहांत हो गया। विजयनगर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक मंडप तथा गोपुर बनवाए। विद्वानों का भी और कलाकारों का भी आश्रयदाता था। बाबर ने भी अपने संस्मरणों में उसे भारत के एक शक्तिशाली शासक कहा। नेक्स्ट, उत्तराधिकारी। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई 1542 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ। वह दुर्बल शासक था। उसके समय में दरबार में प्रतिद्वंदी गुटों का उदय हुआ, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। बीजापुर में आक्रमण करके रायपुर का क्षेत्र जीत लिया। उसके बाद उसका भतीजा सदाशिव राय राजा बना, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में रही। राम राय ने दक्षिण में मुसलमान राज्यों के आंतरिक कलह में हस्तक्षेप किया, क्योंकि वह समझता था कि ऐसा करने में विजयनगर साम्राज्य की शक्ति तथा प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो जाएगी। 1543 ईस्वी में उसने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा तथा अहमदनगर से मित्रता कर ली। कुछ वर्षों उपरांत उसने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर तथा गोलकुंडा का साथ दिया। अहमदनगर में सम्मिलित आक्रमण किया गया। विजयनगर की सेना ने शत्रु को खूब रौंदा। कहा जाता है कि उसने मस्जिदों को रौंदा, तोड़ा, कुरान का अपमान किया। इस्लाम के इस अपमान का स्वार्थी लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण के मुसलमानों का विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बन गया। नेक्स्ट है तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर के अनुभवी सुल्तान हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को यह ऐतिहासिक युद्ध दोनों सेनाओं के बीच लड़ा गया। 70 वर्षीय राम राय ने उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन किया, किंतु वह पकड़ा गया और अहमदनगर के सुल्तान ने स्वयं अपने हाथों में उसका वध करवा दिया। विजेताओं ने घोड़ा तथा गुलामों में अतिरिक्त जवाहरात, तंबू, हथियार, नकदी के रूप में अतुल लूट का माल मिला। विजयनगर का वैभवशाली नगर पहले लुटेरों का शिकार बना हुआ था, तत्पश्चात विजेताओं के प्रतिरोधी लोभ का। 5 मास के प्रवास के पश्चात जब चारों सुल्तान लूट के माल से लदे विदा हुए तो नगर खंडर बन चुका था।
नेक्स्ट है अरविदु वंश। यद्यपि तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पंगु बना दिया, किंतु वह उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सका। विजय के उपरांत चारों सुल्तानों में ईर्ष्या की ज्वाला पुनः प्रज्वलित होने लगी, जिसके कारण से विजयनगर का अंत करने के लिए मिलकर कार्य न कर सके। उनके आपसी कलह के कारण विजयनगर अपनी खोई हुई भूमि तथा शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सफल हो सका। 1570 में सदाशिव को हराकर रामराय का भाई तिरुमाल विजयनगर की गद्दी पर बैठा तथा एक नवीन वंश की स्थापना की, जिसे अरविंदु वंश कहा गया। उसने विजयनगर को पुनः शक्तिशाली बनाया। तिरुमाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रंगद्वितीय शासक बना। वह एक योग्य शासक था। 1586 में उसकी मृत्यु होने पर उसका भाई वेंकट द्वितीय शासक बना, जिसने 1614 ईस्वी तक शासन किया। कमजोर शासक होने के कारण राज्य भी निर्बल होने लगा। इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था, जो अत्यंत दुर्बल था। उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए सामंतों ने स्वतंत्र होना प्रारंभ कर दिया, जिससे शीघ्र ही विजयनगर साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य के पतन के कारण। नेक्स्ट व्याख्यान में बताया जाएगा।